मित्रों समझ लीजिएगा, वट सावित्री पूजा जैसा कि इसके नाम से विदित है, सावित्री के ऊपर ये पूजा रखी गई है। सावित्री पुरातन काल में सावित्री नाम की एक महिला हुई हैं, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और वो प्राण यमराज जी ने दिए थे उनको वट वृक्ष के नीचे दिए थे। तो तभी से ये वट सावित्री पूजा का विधान शुरू हो गया है। ये इस साल आपको ये 6 जून 2024 को पड़ रही है। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक का इसका शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप इसकी पूजा कर सकते हैं। करना क्या होता है इस दिन स्त्रियां, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और सावित्री का जाप करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। माथे पर टीका जरूर लगाती हैं। टीका, जो टीका बालों में लगता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, माथे की बिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। बिंदी लगती है, 16 श्रृंगार में आता है। टीका जरूर पहनना चाहिए और पैरों में महावर जरूर लगानी चाहिए। महावर शुभ मानी जाती है, पति के सुहाग के लिए शुभ मानी जाती है और ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। अब करना क्या है, 7 तरह के फल लेने हैं आपको, 7 तरीके के, जिसमें खरबूजा जरूर होना चाहिए, खरबूजा और आम जरूर होना चाहिए। और कच्चा सूत, जिसको हम कलावा बोलते हैं, कलावे की पूरी गुच्छी ले लीजिएगा, ये आपको लेनी है। आपको घी का दीपक लेना है, अगरबत्ती लेनी है, फूल लेने हैं। फूल चमेली के हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको चमेली के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उस दिन आपको व्रत रखना है आपको। अब करना क्या है, सुबह मुहूर्त के टाइम पर आपको किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाना है। वट वृक्ष बरगद का पेड़ को कहते हैं। इसको बहुत पवित्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। भगवान इसमें तीनों भगवान का आवास मानते हैं इसके अंदर। तो वट वृक्ष के नीचे जाना है आपको और सावित्री माँ का ध्यान करते हुए आपको 7 परिक्रमा करनी होंगी। 7 परिक्रमा करते हुए आपको 7 बार सूत लपेटना होगा उस वृक्ष के तने के ऊपर। आपको 7 बार उस कलावा को लपेटना होगा और घी का दीपक जलाना होगा, जल चढ़ाना होगा। आपको जल की घंटी पात्र ले जाइए, जिसमें गंगा जल थोड़ा डाल लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। और फल फूल चढ़ा दीजिएगा। अब ये क्या करना है, आपको माँ सावित्री का ध्यान करना है, सत्यवान का ध्यान करना है, आपको यमराज का ध्यान करना है और ऐसी पूजा करनी है आपको कि हे बाबा, हे यमराज महाराज, जिस तरह सावित्री के पति के प्राण आपने वापस किए, उस तरह से मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें, उनकी दीर्घायु करें, लंबी आयु करें, उनको सुख सौभाग्य दें और मुझे हमेशा सुहागन बनाए रखें। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये प्रार्थना करके वो फल आप किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा, जाप कीजिएगा। आपको सावित्री माँ का जाप करना है और आपको फिर घर पर आकर ये व्रत खोल देना है। तो इतना उपाय करेंगे तो ये वट सावित्री का व्रत आपका पूरा हो जाएगा। सुहागनों को उनके पति की लंबी आयु का फल मिल जाएगा। आप घर में तरक्की सुखहाली आपके प्राप्त होती चलेगी। मित्रों, एक बात और ध्यान कीजिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन पति की भी कुछ ड्यूटी बनती है। पति को अपनी पत्नी को बिछुए और पायल का दान जरूर करना चाहिए। दान का मतलब उनको देना चाहिए अपने हाथ से कि आप इसको धारण कीजिएगा और पत्नी उनको नए बिछुए को, नई पायल को पहन के आपकी पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा। खाना एक संग खाइएगा, पति और पत्नी खाना एक संग खाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि बिछुए और पायल पत्नी को देनी है, तो इसका सीधा संबंध शुक्र से बनता है। शुक्र आपकी गृहस्थी का मालिक आपका शुक्र होता है, आपके जीवन का मालिक शुक्र होता है आपका, और आपस में पति पत्नी प्रेम का मालिक शुक्र होता है। तो बिछुओं पर और पायल पर शुक्र का आधिपत्य होता है। ये पति पत्नी को जब देता है तो समझिए शुक्र उसका शुभ हो जाता है और आपस में दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ रहेगा, फलेगा फूलेगा और तरक्की प्राप्त होगी, आपस में प्यार बनेगा, घर में सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा इसके अंदर योग बन जाता है। बाबा कृपा करें।